जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं अगहन मास पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत रखते हुए और कथा सुना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत का श्रवण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रहेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा उनकी सब कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख समृद्धि, धन वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं और इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व है। जब यही पूर्णिमा मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन मास में पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि अगहन मास की पूर्णिमा पर जो कोई साधक सच्चे मन से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है वह श्री हरि की कृपा से सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के व्रत को करने के विधि, नियम और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन पूर्णिमा, आज स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद पीले आसन पर उन्हें बिठाकर पीले चंदन से तिलक करें। इसके बाद पीले पुष्प, पीली मिठाई आदि चढ़ाएं। इसके बाद अक्षत, धूप, दीप आदि दिखाने के बाद पूर्णिमा व्रत की कथा करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, इदम वासुदेवाय इदम नमः
मंत्र कहते हुए हवन सामग्री से 11, 21, 51 या 108 बार आहुति देकर हवन करें। पूजा के अंत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती करें और प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। मान्यता है कि अगहन मास की पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। इस दिन की गई पूजा और दान से उसके जीवन से जुड़ी सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। अगहन मास की पूर्णिमा का व्रत एवं पूजा करने पर साधक को न सिर्फ भगवान श्री नारायण बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगहन मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पर व्यक्ति अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगहन पूर्णिमा पर पूजा के साथ दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि अगहन पूर्णिमा पर दान करने से व्यक्ति को 32 गुना ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करें। अगहन पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत रखने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए अगहन मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होते समय दूध में गंगा जल अक्षत मिलाकर अर्घ दें। इस उपाय को करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जप जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।